शाम होने वाली है, अब घर चलता हूँ। अरे आप कौन है और आप यहाँ सुबह से बैठी हैं और रो भी रही हैं? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और यहाँ इस सुनसान जगह में बैठकर क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ बैठकर अपने नसीब को कोस रही हूँ। अरे नसीब को मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या लड़की होना कोई पाप है? अरे नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों जमाना मुझे चैन से जीने नहीं देता? क्या लड़कियां सिर्फ हवस पूरी करने के लिए ही बनी है? अरे नहीं तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों हमेशा लड़कियों को बुरी नजर से ही देखा जाता है? जरा आप मुझे बताएं, हुआ क्या है? मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, तो इसलिए वहाँ के कुछ लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो लोग मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं और तो और कभी कभी मेरे घर में घुसकर बदतमीजी भी करने लगते हैं। लेकिन मैंने गाँव वालों से कितनी मदद मांगी, मेरी मदद कोई नहीं करता, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। अरे फिर तो आपके साथ बहुत बुरा होता है, लेकिन आपका तो कोई ना कोई तो होगा ना? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। तो फिर आप कहाँ जाएंगे अब? पता नहीं, जहाँ मेरी किस्मत लेके जाएगी। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात आप मेरे यहाँ रुक सकती हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और यहाँ रात को बहुत खतरा है। इसीलिए आपको यहाँ पर रुकना सही नहीं रहेगा। और मैं भी आपकी तरह अकेला ही रहता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। और आप एक बार मुझ पर भरोसा कर तो देखिए। ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर रुकना बहुत ही खतरा है आपके लिए। फिलहाल आप यहाँ से चली जाइए। रुकिए, चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आइए। आ जाइए। आइए मैडम जी, आ जाइए। आइए मैडम जी, बैठिए आप, और मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ बाजार से। मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ और कौन देगा मुझे सहारा? और मैंने लोगों को सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते देखा है, लेकिन इन्होंने मेरी मजबूरी समझी, बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद भी करी। मैं ऐसी हालत में जहाँ भी जाऊंगी, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन मुझे इनसे अच्छा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। अरे सुनिए, चलिए हटिए, आप आपसे झाड़ू मैं लगाऊंगी। अरे अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आप जाकर आराम करिए, मैं लगा रहा हूँ। लाइए, दीजिए मुझे।
अरे आप मेरे होते हुए काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दीजिए मुझे झाड़ू। अरे जाइए आप यहाँ से। अरे सुनिए भाई साहब, इनको कहीं देखा है आपने? हाँ भाई, मैंने इनको देखा है। ये कल अभी भाई के घर पे झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा, ये अभी भाई कौन है और कहाँ पे पड़ता है इनका घर? भाई मैं इनका घर जानता हूँ, चलिए लेकर चलता हूँ। इनके घर पास में ही है। अरे सुनिए, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए, क्या बात है? वो मैंने खुद को बहुत समझाया, लेकिन मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपका दिल आपकी बात नहीं मानने को तैयार हो रहा? जी वो बात ये है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इतने दिनों में आप मुझे अच्छी तरह से जान चुकी हैं और मैं भी आपको अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। और आपकी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी शादी नहीं हुई, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट हूँ। अरे सुनिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। क्या हुआ, आप सुन के खुश नहीं हुए? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ हूँ। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तुम इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये हमारा बच्चा है ही नहीं। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वही तुम करो। नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर तू ऐसा नहीं कर सकती है तो तू भूल जाना कि मेरी पत्नी है। चल निकल जा यहाँ से। आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगी? तू चाहे जहाँ जा, पर यहाँ से निकल जा। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, समझी? चल निकल यहाँ से, अब तेरा बहुत हो गया। चल निकल यहाँ से। कहाँ जाऊंगी यार, ऐसा मत करो। मैं नहीं जानता कुछ। और मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसको मुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आया था और उसने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया था। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे सच्चाई छुपाई थी। मेरी ही गलती है, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे लगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप भी मुझे अपने घर में नहीं रखोगे, लेकिन मुझे क्या पता मैं जिस घर में रहने जा रही हूँ वो मुझे अपने दिल में ही जगह दे देगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी ही है। पहली गलती मैंने आपसे झूठ बोला, दूसरी गलती मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। जी हाँ, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आप दिल के इतने अच्छे हैं कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। लेकिन मैं खुद को जानती हूँ, अब अगर मैंने अपने दिल की सुनी तो बहुत ही गलत होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, क्योंकि मैं दूंगा इस बच्चे को अपना नाम। भाई रुको, वो रहा उसका घर। भाई आप जाइए, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। स्नेहा, जब से तुम घर से आई हो ना, तब से मुझे पता चला है कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी जरूरी हो। जो मैंने उस दिन फैसला लिया था वो बहुत ही गलत फैसला था। स्नेहा, अब मुझे पता चल गया है कि इंसान की जिंदगी में औलाद का होना कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो, मुझे माफ कर दो, चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। राहुल, मेरे पैर छोड़ो और दूर हट जाओ। अब मेरे पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। और राहुल, तुमने क्या कहा था? तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। और इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो जो इस दुनिया में ही नहीं आया। तुमने उसे मारने तक को बोला और तुम चाहते मैं तुम्हारे साथ चलूं? राहुल, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं।
मैं एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो राहुल। मैं एक बार तुम्हारे साथ चली भी आती अगर तुमने सिर्फ मुझे भगाया होता। तुमने उस बच्चे तक को मारने को कहा था जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया। तुमने उस वक्त मुझे छोड़ा था जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, और इन्होंने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं सबसे ज्यादा अकेली थी। इन्होंने मेरा हाथ उस समय थामा जब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और ये मुझे अपने घर ले आए थे। और इन्होंने मेरी इतनी देखभाल की बिना किसी मतलब, बिना किसी स्वार्थ के। और तुम चाहते मैं तुम्हारे साथ चल दूं? कभी नहीं राहुल, कभी नहीं। तुमने क्या कहा था? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चले जाओ राहुल, प्लीज। खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज राहुल।